जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं ऋतुमान सिंह यादव, कक्षा 10 कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर बात करते हैं। टेक्निक टाइम जाना नहीं है। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से रिपीट करें बार बार और पढ़ें। ये नेट के प्रश्न हैं जिनको हम आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। अपने सभी दोस्तों तक आप पहुंचाएं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि ऐतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? तो उत्तर है चट्टानों पर। किस पर बनाई गई? चट्टानों पर। ठीक है। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला सर्वप्रथम किस पर बनाई गई? पहले तो चट्टान पर ही इनको चित्रित किया गया, काट काट करके। प्रश्न नंबर दूसरा है कि होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो सेल चित्रकला के लिए। इन सेल माने पत्थर होता है कि पत्थरों पर चित्रकला बनाई गई। चट्टानों और सेल ये लगभग में मिलते जुलते। तो होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो सेल चित्रकला के लिए। प्रश्न नंबर 3 है अजंता के चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो बोधिसत्व पद्मिनी। बोधिसत्व पद्मिनी। प्रश्न नंबर 4 है बाघ में कितनी गुफाएं हैं? बाघ में कितनी गुफाएं हैं? तो उत्तर है 9 गुफाएं। कितनी है? 9। प्रश्न नंबर 5 है अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो बुद्ध चरित्र। क्या है? बुद्ध चरित्र। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो बुद्ध चरित्र। प्रश्न नंबर 6 है शीतलवासल की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? शीतलवासल की गुफाएं किस प्रदेश में है? तो तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 7 है जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो उत्तर है पश्चिम। किसकी है? पश्चिम की। अगला प्रश्न है अपभ्रंश शैली के लघु चित्रों की विशेषता क्या है? अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता क्या है? तो परली आंख का दिखाना। परली आंख का दिखाना। प्रश्न नंबर 9 है जैन चित्रकला क्या कहलाती है? पोथी चित्र। क्या कहलाती है? पोथी चित्र। पाल पोथी चित्र किस पर बनाए गए थे? पाल पोथी चित्र किस पर बनाए गए थे? तो ताल पत्रों पर। किस पर बनाए गए थे? ताल पत्रों पर। प्रश्न नंबर 10 है धीमान व पित्तपाल। धीमान व पित्तपाल किस शैली के चित्रकार हैं? तो पाल शैली के। धीमान पित्तपाल किस शैली के चित्रकार हैं? तो पाल शैली के। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो बंगाल की है। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या रहा है? तो बुद्ध का जीवन चरित्र। तो पाल पोथी चित्रों का विषय क्या रहा है? तो उनका चित्र का विषय रहा है बुद्ध का चरित्र। प्रश्न नंबर 14 है प्रेम आख्यानों का चित्रण किस शैली में हुआ? तो मारवाड़ों में। किसमें हुआ? उत्तर किसका है? मारवाड़। प्रेम आख्यानों का चित्रण किस शैली में हुआ है? मारवाड़। पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो बूंदी शैली में। राजस्थानी चित्रकला के किस राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे हैं? तो लघु चित्र हैं, यानी लघु माने छोटे छोटे। प्रश्न नंबर 17 है किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई थी? तो सावंत सिंह के। किसके? सावंत सिंह के। आगरा शैली किस प्रदेश में से संबंधित रखती है? तो उत्तर प्रदेश। आगरा शैली किस प्रदेश से संबंधित रखती है? उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न 19 प्रश्न है राजस्थान शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बीकानेर। राजस्थानी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? आंख। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? आंख। मारतंड का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कश्मीर में। मारतंड का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कश्मीर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र में बनाई जाती है? तो नाथ द्वारा। किस क्षेत्र में बनाई जाती है? नाथ द्वारा। 12 मासा चित्रों में क्या पाया जाता है? ऋतुओं का चित्रण। क्या पाया जाता है? ऋतु। प्रश्न नंबर 24 भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो बंगाल शैली को।
बंगाल शैली के जनक कौन थे? अवेंद्रनाथ ठाकुर। अवेंद्रनाथ ठाकुर बंगाल शैली के जनक कहे जाते हैं। अवेंद्रनाथ ठाकुर टैगोर ने भारत माता चित्र किस माध्यम में बनाया था? तो बाक तकनीकी। प्रश्न नंबर 27, ईश्वरी प्रसाद किस शैली से संबंधित रखते हैं? ईश्वरी प्रसाद किस शैली से संबंधित रखते हैं? तो कंपनी शैली से। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? मनोहर। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? मनोहर। प्रश्न नंबर 29, मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है? मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है? तो भारतीय और ईरानी शैली से। दास्तान अमीर हमजान नामक मुगल पोथी किसके समय बनी थी? अकबर के। प्रश्न नंबर 31 है, बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो जहांगीर का। प्रश्न नंबर 32, रजमनामा ग्रंथ किसका अनुवाद है? रजमनामा ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये महाभारत का है। रजमनामा ग्रंथ किसका अनुवाद है? महाभारत का। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? पशु पक्षियों के चित्रण के लिए। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह क्या कहलाती है? कंपनी शैली। प्रश्न नंबर 35, कंगाड़ा चित्रकला किससे संबंधित है? तो पहाड़ी चित्रकला से। बसोहली चित्रकला की उन्नति किसके समय हुई थी? राजा कृपाल पाल। कंगाड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? मुगल शैली का। प्रश्न नंबर 38, पुजारी की भांति हष्टपुष्ट व भारी मुखमंडल किस शैली की पहचान है? तो कोटा शैली की। पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र कौन सा नहीं है? तो इसमें जो नहीं होगा तो मेवाड़, जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें मेवाड़। नव बंगाल शैली किसकी देन थी? तो नंदलाल बसुकी। नव बंगाल शैली किसकी देन थी? तो नंदलाल बसुकी। प्रश्न नंबर 41, नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से संबंधित है? शांति निकेतन से। किससे संबंधित है? शांति निकेतन से। चित्तेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे। चित्तेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। मूविंग फोकस किस कलाकार की पुस्तक का नाम है? तो केजी सुब्रमण्यम की। प्रश्न नंबर 44, असित हालदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? लखनऊ। किसके थे? लखनऊ के। असित हालदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? लखनऊ के। भीमपेटिका के चित्रों की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1958 में। सांप्रदायिक सभा का चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? तो भीमपेटिका से। सांप्रदायिक सभा का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो भीमपेटिका से। प्रश्न नंबर 47, लेटे हुए मनुष्य के चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? तो चक्रधरपुर से। वधु का श्रृंगार नामक प्रसिद्ध कृति किस कलाकार की है? अमृता शेरगिल की। मेघदूत चित्रकावली किस कलाकार की है? तो शैलेंद्र नाथ डे। प्रश्न नंबर 50, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वस्तुकार भी था। तो उत्तर है सतीश गुजराल। किस कलाकार के चित्रों का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है? सैयद हैदर रजा का। प्रश्न नंबर 52 है, वाटर लिली नामक चित्र किस कलाकार से संबंधित है? तो ए रामचंद्रन। किससे है? ए रामचंद्रन। ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्र बनाने वाला कलाकार कौन था? यामिनी राय। कौन था? यामिनी राय। इन प्रश्नों को एकदम फटाक से रिवीजन करिए जिससे कि आपको परीक्षा में सभी फंस सकें। जूट व ऊन आदि शिल्प रचना करने वाले कलाकार कौन थे? तो मृणालिनी मुखर्जी। बालन नावियार चित्रकार का संबंध किस शहर से है? बेंगलुरु से। चित्र रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? अच्छा रेखांकन। प्रश्न नंबर 57, एक्रिलिक के रंगों का कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? तो जल्दी से सूखना। क्या है? जल्दी से सूखना।
बंधक का प्रयोग किस विद्या में किया जाता है? तो वाटिका चित्रण में। कामसूत्र में चित्र को क्या कहा गया है? आलेख्य। प्रश्न नंबर 60, मिस्र के राजाओं द्वारा पिरामिड बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? अपने शाही परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिए। मिस्र के राजाओं द्वारा पिरामिड बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो अपने शाही परिवारों के सदस्यों को दफनाने के लिए। ये 60 जो प्रश्न थे, बहुत ही जल्दी फास्ट रिवीजन में, ये 10 मिनट में ही हमने आपको कंप्लीट करवाए। आप भी इनके पढ़ करके एकदम इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट करिए, जिससे आपसे जो पेपर है अच्छी तरीके से हो सके और मार्क आपकी एक भी नंबर ना छूट सके। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के